जय माता दी। आइए प्रिय भक्तगणों, आज हम वैशाख माह में आने वाली शीतला अष्टमी की बहुत ही दुर्लभ व अति पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। शीतला माता जो कि गद्रभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला माता के इस वंदना मंत्र से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि ये स्वस्थता की अधिष्ठात्री देवी है। हाथ में झाड़ू होने का अर्थ है कि हम लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। कलश से हमारा तात्पर्य है कि स्वच्छता रहने पर ही स्वास्थ्य रूपी समृद्धि आती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से शीतला देवी प्रसन्न होती है और व्रती के कुल में दाह ज्वर, पित्त ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह तथा शीतला जनित दोष दूर होते हैं। आइए प्रिय भक्तजनों, आज हम शीतला अष्टमी की पूजा विधि तथा शीतला माता की व्रत कथा तथा शीतला माता की आरती व शीतला माता की वंदना के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह सभी हम श्रवण करेंगे तथा शीतला माता की पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला माता का पर्व मनाया जाता है, जिसे बासोड़ा या शीतला अष्टमी कहा जाता है। शीतला अष्टमी व्रत हर साल होली के 8वें दिन मनाई जाती है। शीतला माता को अष्टमी के दिन बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन बासी भोजन करने से शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शीतला अष्टमी के बाद से ही ग्रीष्म काल का आरंभ हो जाता है, इसीलिए शीतला माता के स्वरूप को शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन शीतला माता की विधि विधान से पूजा करने वालों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शीतला माता के आशीर्वाद से चेचक, खसरा व नेत्र विकार ठीक होने की मान्यता है। शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। आज भी लाखों लोग इस नियम की बड़ी आस्था के साथ पालन करते हैं। शीतला माता की उपासना अधिकांशतः वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में होती है। प्राचीन काल से ही शीतला माता का बहुत अधिक महात्म्य है। स्कंद पुराण में शीतला देवी का वाहन गंधर्व बताया है। ये हाथों में कलश, सूप तथा झाड़ू, नीम के पत्ते धारण करती है। इन बातों का प्रतीकात्मक महत्व होता है। चेचक का रोगी व्यग्रता में वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा दी जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े पट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है, अतः इसीलिए कलश का महत्व है। गंधर्व की लीद से लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला मंदिरों में प्राय माता शीतला को गंधर्व पर ही आसीन दिखाया गया है।
स्कंद पुराण में इनकी अर्चना का स्रोत शीतलाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्रोत की रचना भगवान शंकर ने लोकहित में की थी। शीतलाष्टक शीतला देवी की महिमा गान करता है, साथ ही उनकी उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित भी करता है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब हम शीतला अष्टमी की पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा लें। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक, पारे और मठरी रखें। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मोली, होली वाली बड़कुले की माला, सिक्के और मेहंदी रखें। दोनों थालियों के साथ में ठंडे पानी का लोटा भी रख दें। अब शीतला माता की पूजा करें। माता को सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद खुद और घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टिक्का लगाएं। मंदिरों में पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टिक्का करें। माता को मेहंदी, मोली और वस्त्र अर्पित करें। आटे के दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित करें। शीतला माता की कथा, शीतलाष्टक स्रोत, चालीसा और आरती करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और थोड़ा जल बचाकर उसे घर के सभी सदस्यों को आँखों पर लगाने को दें। बाकी बचा हुआ जल घर के हर हिस्से में छिड़क दें। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर भी जाकर पूजा करें। वहाँ थोड़ा जल और पूजन सामग्री चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें। अगर पूजन सामग्री बच जाए तो गाय या ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आइए प्रिय भक्तगणों, अब हम शीतला माता की बहुत ही दुर्लभ व अत्यंत सुंदर तथा सुनने में प्रिय लगने वाली कहानी का श्रवण करेंगे। तो प्रिय भक्तजनों, आप भी इस कहानी को पूरे मनोयोग ध्यान एकत्रित करके कहानी को सुने। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में बुजुर्ग दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को एक एक संतान थी। घर में सभी मिलकर प्रेम से रहते थे। तभी शीतला अष्टमी का पर्व आया। दोनों बहुओं ने व्रत के विधान के अनुसार एक दिन पहले ही बासोड़ा मतलब बासी भोजन माँ के भोग के लिए तैयार कर लिया। लेकिन दोनों की संतानें छोटी थी। उनको लगा कि कहीं बासी खाना उनके बच्चों को नुकसान न कर जाए, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को ताज़ा खाना बना के खिला दिया। शीतला माँ का पूजन करने के बाद जब वो घर लौटी तो बच्चों को मरा हुआ देखकर रोने लगी। उनकी सास ने उन्हें शीतला माँ को नाराज़ करने का फल बताया और कहा, जाओ, जब तक अपने बच्चे जीवित न कर लेना घर वापस नहीं आना। दोनों बहुएं अपने मरे हुए बच्चों को लेकर भटकने लगी। तभी उन्हें खेजड़ी के पेड़ के नीचे ओरी और शीतला
दो बहनें मिलीं। दोनों बहनें गंदगी और जूं के कारण बहुत परेशान थीं। बहुओं ने उन बहनों की परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने अपना दुख भूलकर दोनों बहनों के सिर से जुएं निकालने लगी। जुएं निकालने के बाद शीतला और औरी ने प्रसन्न होकर दोनों बहुओं के पुत्रवती होने की कामना की। इस पर दोनों बहुएं अपना दुख बताकर रोने लगी। तभी शीतला माता ने अपने स्वरूप में प्रकट हुई और दोनों बहुओं को शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना खाने की भूल का एहसास दिलाया और इसे सेहत के लिए हानिकारक बताया। शीतला माँ ने दोनों बहुओं को अपनी गलती आगे से न दोहराने की चेतावनी देते हुए दोनों के बच्चों को जीवित कर दिया। शीतला माँ के साक्षात दर्शन और अपने बच्चों को पुनः जीवित पाकर दोनों बहुएं बड़ी प्रसन्नता के साथ घर लौटी और आजीवन विधि विधान से शीतला माँ की पूजा और व्रत करने लगी। शीतला माता की कृपा से हम सब भी अपने जीवन में सेहत और आरोग्य प्राप्त करें। बोलो शीतला माता की जय।